हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रियल नंबर्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। मतलब आपको प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट प्रूफ करते हैं। इसका मतलब मैं ये प्रूव करूंगी कि √5 ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है उसका मतलब क्या हो गया कि √5 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखना कैसे है, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो लेट अस एज्यूम दैट √5 is rational number. Therefore, every rational number can be written in the form P upon Q या A upon B भी बोल सकते हैं. Therefore, √5 is equal to A upon B where A and B are co-prime numbers. अब आपको पता होना चाहिए कि co-prime numbers मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो है 1. द नंबर्स आर हैविंग ओनली 1 एज इट्स कॉमन फैक्टर. तो सॉल्व करेंगे, ये b वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो √5 इंटू बी इज इक्वल टू a स्क्वायर बोथ साइड. देयरफॉर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर. अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगी 1. देयरफॉर क्या हो गया? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 5 बराबर. इसके लिए भी मैं 2 नंबर लिखती हूँ. तो a इज डिविजिबल बाय 5 मतलब देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम अदर इंटीजर. तो फिर से हम लोग करेंगे स्क्वायर बोथ साइड. a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. ये क्या किया? स्क्वायर बोथ साइड. यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी, लेकिन 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. देयरफॉर मैं लिखूंगी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. ये कैसे लिखा? फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में लिखा था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये 5 यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब फिर से ये इसके जैसे ही लिखेंगे, ये जैसे स्टेप लिखा है. देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5 बराबर. इसको लिखती हूँ मैं 3. अब 2 देखो, फ्रॉम 2 एंड 3, ये 2 में दिया है a स्क्वायर a इज डिविजिबल बाय 5 और 3 में दिया है b इज डिविजिबल बाय 5. तो मैं लिखूंगी फ्रॉम 2 एंड 3 a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that √5 is irrational number. Therefore irrational ने गलती से लिखा, is rational number. Therefore √5 is
इररेशनल नंबर। समझ में आ गया? चलो एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ दूसरे से कलर से। देखो √5 को अपने को इररेशनल प्रूव करना है, तो मैं पहले लिखूंगी कि √5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो है 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये b यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √5 इंटू बी इज इक्वल टू a, स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम का है। a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5 इंटू सी, सी सम अनदर नंबर, a और b को छोड़ के अलग नंबर लेना है, c इज सम अदर इंटीजर। फिर से स्क्वायर बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 में अपने को क्या समझा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे ये दूसरा अपना स्टार वाला है, तो ये नंबर 2 और 3 से अपने को पता चला a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, लेकिन हमने तो बोला है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज इररेशनल नंबर। समझ में आ गया? इसके साथ आज का क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।